नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों, ये कैप्सिकम के पौधे हैं। आपको मालूम है कि हमने किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन पौधों से कैप्सिकम को प्राप्त किया है, और आज भी हम एक आध कैप्सिकम को हार्वेस्ट करेंगे। इसके साथ ही बीन्स को भी हार्वेस्ट करेंगे, मगर उससे पहले चलिए भारी भरकम अच्छा खासा तगड़ा इस धाकड़ से वनस्पति को करेंगे हार्वेस्ट। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हमने अपने टेरेस गार्डन में दो प्रकार के लौकियों के पौधे को लगा रखे हैं। दो अलग अलग प्रजाति के लौकी हैं, एक जो लंबा लौकी होता है, दूसरा ये गोलाकार। और दोनों ही लौकी के पौधे से हमने पूरी सर्दियां भर भर के लौकियों को हार्वेस्ट किया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप अपने घर के छत पर किस प्रकार से लौकी को उगा सकते हैं, और वो भी ठंडी के दिनों में। और हार्वेस्ट भी आप अच्छा खासा एक हफ्ते के अंतराल पर बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी चालू है, यानी कि एक और से हमें फ्रूटिंग भी प्राप्त हो रही है, एक और से फ्लावरिंग भी हो रही है, एक और से वो बढ़ भी रहे हैं। कुल मिलाकर आप अपने टेरेस गार्डन में अगर दो लौकियों के पौधे को लगाते हैं, दोनों ही अलग अलग प्रकार के लौकी, तो आपको एक हफ्ते के अंतराल पर एक एक लौकी तो अवश्य ही प्राप्त होंगे। एट ए टाइम एक या दो लौकी एक पौधे में हमें मिलते हैं, क्योंकि आप जो एक कंटेनर्स देख रहे हैं, ये कंटेनर्स उतने भी बड़े नहीं हैं। हालांकि टेरेस के हिसाब से बड़े कंटेनर्स हैं, फिर भी लौकी के जो पौधे होते हैं वो अगर ज़मीन पर हों तो अच्छा खासा और भी हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। फिर भी टेरेस गार्डन में अगर आप इस प्रकार के कंटेनर्स में लौकी को उगाते हैं तो आपको अवश्य ही एक हफ्ते के अंतराल पर एक या दो लौकी एक पौधे से तो प्राप्त हो ही जाएंगे। वो भी हमने सर्दियों में भर भर के इनसे लौकियों को हार्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, ये जो लौकी है 1.5 से लेकर 3 किलो साइज तक के हमने प्राप्त किए हैं अपने टेरेस गार्डन से, और ये भी करीब 1800 से 2 किलो के आसपास वजन में होगा। तो चलिए इसको हार्वेस्ट तो करेंगे। सबसे पहले हम इसी को हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद और भी कुछ सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे। आपको मालूम है हार्वेस्ट करने में महज कुछ ही वक्त लगता है, मगर इसको बड़ा करने में बहुत समय गुजर जाता है। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से लौकी को अपने घर के छत पर उगाते हैं तो वो बहुत ही आनंद प्रदान करता है, क्योंकि हम लौकियों को अक्सर खेत में उगाते हैं या फिर हो सकता है आंगन में उगाते हैं, मगर घर के छत पर भी आप कैसे अद्भुत तरीके से उगा सकते हैं, इन वीडियोस को देखकर आप अवश्य थोड़े बहुत तो उत्साहित होंगे ही। चलिए इसको किनारे रखते हैं और फिर हम बाकी आज की सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, कैप्सिकम को भी आप बहुत ही आसानी से अपने घर के छत पर इस प्रकार की ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छा खासा कैप्सिकम प्राप्त किए हैं पिछले कुछ दिनों में। ज़रूरत के हिसाब से आप 2-3 जैसे भी कैप्सिकम आपको मिलेंगे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हार्वेस्ट पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो पेड़ पौधे में तेज़ी से ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलेंगे, फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको समय समय पर हार्वेस्ट को चलाते रहना है। एक ओर से आप हार्वेस्ट करें, दूसरी ओर से आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी, और फिर वो फ्लावर फिर से बड़े होंगे और फिर हमें फल प्राप्त होते रहेंगे। इसी प्रकार से आप निरंतर हर सब्जियों के पौधे से फ्रूटिंग अच्छा खासा मात्रा में प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कैप्सिकम को अब हम हार्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। आज हम 2 ही कैप्सिकम को हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि घर के ताज़े कैप्सिकम को अगर आप ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट करें तो सही रहता है। अगर हम फिजूल के एक बार में ही सारे कैप्सिकम को भी हार्वेस्ट कर ले और फ्रिज में डाल दे, फिर वो खाने में उतने स्वादिष्ट नहीं होते, फिर इनमें और बाज़ार की सब्जियों में कुछ अंतर रहेगा नहीं। इसीलिए घर के ताज़े सब्जियों को आप ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट करें, भले ही 2 या 4 जैसे भी मात्रा में मिले उसी मात्रा में हार्वेस्ट करें। इसके साथ ही कुछ बीन्स को भी हम हार्वेस्ट करेंगे। इस बार हमने ज़्यादा बीन्स के पौधे को जीवित नहीं रखा है, हमने फिर भी 5-7 बीन्स के पौधे अभी भी रखे हैं अपने टेरेस गार्डन में, और उनसे हमें थोड़े बहुत बीन्स तो प्राप्त हो ही जाते हैं, भले ही बहुत ही कम, मगर घर के शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद तो कुछ और ही होगा। दोस्तों, बीन्स के केस में कुछ ऐसा होता है कि बीन्स को भी आपको समय से हार्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बीन्स जब बढ़ रहे होते हैं तो ज़मीन से सट जाते हैं, कई बार मिट्टियों में धंस जाते हैं, इस वजह से सड़ जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे कुछ बीन्स के साथ भी आज ऐसा ही रहा, क्योंकि हमने 2-4 दिन से बीन्स पर ध्यान नहीं दिया था। इस वजह से बीन्स के कुछ जो
फलियां हैं वो मिट्टियों में धंस चुके हैं। इस वजह से कुछ थोड़ा बहुत 2-4 बीन्स को नुकसान हुआ है, मगर फिर भी हमें अच्छा खासा आज इन 2 पौधों से बीन्स प्राप्त हो जाएंगे। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में बीन्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वैसे ही बहुत सारे पौधे को भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीन्स एक पौधे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में 8 से 10 फलियाँ ही मिल पाएंगी। इसलिए आप अगर ग्रो बैग्स में बीन्स को लगाते हैं तो आपको संख्या का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आप ज़्यादा मात्रा में बीन्स को उगा सकते हैं। उस प्रकार के जो थर्मोकोल के बॉक्सेस होते हैं जिसमें हमने लौकियों को लगा रखा है वो बिल्कुल सही है, उस पर आप अलग अलग क्यारियाँ बनाकर बीन्स को लगा सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के जो ग्रो बैग्स होते हैं इसमें भी आप बीन्स को उगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने सर्दियों में भर भर के बीन्स को हार्वेस्ट किए हैं और अब हम गर्मियों की ओर बढ़ चुके हैं और कुछ दिन हमें इनसे बीन्स प्राप्त होंगे। उसके बाद हम इन पौधों को भी फेंक कर नए पौधों के इसमें लगाएंगे। हम अभी पौधे को तैयार कर रहे हैं जो हम गर्मियों के दिनों में सब्जियों को उगाते हैं, जैसे भिंडी हो गया या फिर और भी जो भी साग के पौधे हैं, खीरे हैं, विभिन्न प्रकार के जो सब्जियां जिनको हम गर्मियों में खाते हैं, उन पौधों को अब हम छोटे छोटे कंटेनर्स में उगाना शुरू कर दिए हैं। और साथ ही साथ जब वो थोड़े बहुत बड़े होंगे तो फिर हम उनको रिपोर्ट करेंगे इस प्रकार के कंटेनर्स में, ग्रो बैग्स में। दोस्तों, ये देखिए कुछ बीन्स अभी भी छोटे हैं, इनको हम छोड़ देंगे और अभी और कुछ दिनों तक हम इनको हार्वेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद फिर गर्मियाँ पूरी तरीके से आ चुकी होंगी और बीन्स हमें फिर प्राप्त नहीं होंगे। तो चलिए कुछ और हार्वेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, टमाटर। आपने देखा होगा किस प्रकार से हमने टमाटर के जो कंटेनर्स हैं उनको खाली कर रहे हैं। टमाटर को अब हम पूरी तरीके से हार्वेस्ट कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम बाकी कुछ और भी टमाटर को भी हार्वेस्ट करेंगे। इसके साथ ही कुछ कंटेनर्स को और हम खाली करेंगे। तो दोस्तों, आप टमाटर को 12 महीना उगा तो सकते हैं, मगर सही समय बिल्कुल विंटर का होता है, इसीलिए विंटर में ही आप टमाटर को उगाएं, ये बिल्कुल सही होता है। क्योंकि अगर आप गर्म वातावरण में वास करते हैं तो फिर इस माहौल में टमाटर को उगाना उचित नहीं है। इसीलिए आप सर्दी का समय ही चुने टमाटर को उगाने के लिए। हालांकि आज के समय में 12 महीना हर प्रकार के सब्जी को उगाना संभव है, मगर आप उनको अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस बात का तो आपको पहले से ही सोच विचार करके रखना पड़ेगा। तो चलिए, आज हमने लगभग सारे टमाटर को हार्वेस्ट कर लिया जितना हमें ज़रूरत है। जो बाकी बचे हैं उनको भी हम बहुत जल्दी हार्वेस्ट कर लेंगे। कंटेनर्स को भी हम खाली कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको गर्मियों के सब्जियों को भी लगाते रहना है, उनके पौधों को अब तैयार करिए। तो दोस्तों, आज धनिया को भी इसी चैप्टर में जोड़ लेते हैं, क्योंकि धनिया अक्सर छूट जाता है, कभी कैमरे पर कैद नहीं होता। मगर ऐसा नहीं है कि उसे हम हार्वेस्ट नहीं करते, उसे हम प्रतिदिन साग की तरह ही हार्वेस्ट किए हैं पूरी सर्दियाँ। और इस प्रकार के जो बास्केट होते हैं जो कि एक्चुअली में कबाड़ होते हैं, उस प्रकार के कबाड़ पर भी आप धनिया को उगा सकते हैं। इन दृश्यों को देखकर आप भली भांति इस बात का आभास तो किए ही होंगे। दोस्तों, जितना हो सके आप कबाड़ के चीज़ों से जुगाड़ करें, ये सही रहता है। तभी सही मायने में गार्डनिंग की परिभाषा परिभाषित होगी। हमने अक्सर उन प्रकार के चीज़ों को कंटेनर्स बनाया है जो कंटेनर्स लोग कबाड़ी वाले को दे देते हैं, जिसे लोग कचरा समझते हैं। आप कचरा पर बिना खर्चा किए भी सब्जियों को, फलों को, फूलों को उगा सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग यही कहता है। तो चलिए, आज हमने जितने हमें ज़रूरत थे उतने तो धनिया को हार्वेस्ट कर लिए हैं और इसके बाद आज का जो परिणाम है, चलिए आपको वो दिखाते हैं। दोस्तों, धनिया को आप पूरी सर्दियाँ भर भर के हार्वेस्ट किए होंगे। अब पूरी गर्मी आपको पुदीने को हार्वेस्ट करना है, इसलिए आप पुदीने को अवश्य लगा ले अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है। तो दोस्तों, ये देखिए आज का फाइनल प्रोडक्ट कितना आनंद प्रदान करता है जब आप अपने घर के छत से इस प्रकार से हरी सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं। अपने घर के शुद्ध सब्जियों का सेवन करना बड़ा ही सौभाग्य की बात है। आप भी अवश्य अपने टेरेस गार्डन में या जहाँ पर भी आप बागवानी करते हैं वहाँ फूलों के साथ साथ, फलों के साथ साथ सब्जियों को उगाएं, क्योंकि एक तो आपको बहुत खुशी होगी, अपने हाथों से आपने सब्जी को उगाया है, और साथ ही साथ आपको ऑर्गेनिक सब्जियां खाने भी प्रतिदिन मिलेंगी। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको कुछ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक का प्रयोग करना है, जैसे 3G कट, 2G कट, 4G कट, इस प्रकार के कुछ कटिंग्स का आप उपयोग करें। साथ ही साथ आपको जरूरी खाद भी समय समय पर उन पर डालना है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही हरे सब्जियों को उगा रहे होंगे, हरे सब्जियों का सेवन कर रहे होंगे, हमारी तरह निरंतर हार्वेस्ट कर रहे होंगे अपने टेरेस गार्डन से। इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।